हेलो एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख लेते हैं और आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच की तलाश कर रहे हैं कि हमारा इतना रैंक आया है, क्या मुझे कंप्यूटर साइंस मिलेगा कि नहीं, कौन से एनआईटी में मिलेगा और मिलेगा तो कौन से एनआईटी में मिलेगा, सब कुछ बात आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो पूरी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपको कोई सा भी एनआईटी में सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस का एक सीट चाहिए तो कितने रैंक है तब आपको एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है। दूसरी, हम इन सभी एनआईटी को टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में डिवाइड किए हैं, जिससे कि आपको ज्यादा समझने में आसानी होगा। टीयर 1 में हम उस एनआईटी को रखे हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेटर है, जहां का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, जहां का लोकेशन बहुत अच्छा है, मतलब हर तरीके से जो बहुत बेस्ट है। जैसे एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल और भी कई सारे जो टॉप के एनआईटी है, हम उसको टीयर 1 में रखे हैं, ठीक है। टीयर 2 में जो उसके बाद आता है, और टीयर 3 में हम वैसे एनआईटी को रखे हैं जो थोड़ा सा पीछे का एनआईटी है, जहां पे जाने का सभी बच्चों को ड्रीम नहीं होता है। जैसे एनआईटी नागालैंड, बहुत सारे बिहार के बच्चे, झारखंड के बच्चे होंगे, वो नागालैंड में एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो उस तरीके के एनआईटी में आपको जाने के लिए, कंप्यूटर साइंस का ब्रांच लेने के लिए कितने रैंक तक आपको मिल जाता है, सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। एक बात याद रखना कि जितना अच्छा एनआईटी होगा उसमें कंप्यूटर साइंस के ब्रांच लेने के लिए आपको उतना ही अच्छा रैंक लेकर के आना पड़ेगा आपको जेईई मेन के एग्जामिनेशन में। अगली बात, हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। जनरल के लिए क्या चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या चाहिए, ओबीसी के लिए क्या चाहिए, एससी और एसटी के लिए क्या चाहिए, और सभी एनआईटीज के कट ऑफ के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। आगे हम सारी बात करने से पहले थोड़ा सा बात करेंगे क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चों के रैंक थोड़ा पीछे होगा और आपको कंप्यूटर साइंस का एक सीट चाहिए होगा, और आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं मिल रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वांटम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है ना, बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में लेकर के आए हैं। कंप्यूटर साइंस का कोर ब्रांच तो यहाँ पे आपको पढ़ाया ही पढ़ाया जाता है, उसके साथ में साइबर सिक्योरिटी जो कंप्यूटर साइंस का स्पेशलाइजेशन है, वो एआई, एमएल, फुल स्टैक डेवलपमेंट, उसके बाद में डेटा साइंस, इन सारे तरह के कोर्सेज आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चा यहाँ पे सिविल और मैकेनिकल में एडमिशन लेना चाहेगा, उनके लिए लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की तरफ से कई सारे लोग आपको ट्रेंड करेंगे। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी टॉप लेवल की कंपनी है और इस कंपनी में बच्चे जॉब करने का ड्रीम रखते हैं। वहीं से आपको कुछ लोग आपको ट्रेंड करने के लिए आएंगे और आपका प्लेसमेंट भी इसी कंपनी में होगा। उसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारे कंपनी विजिटिंग के लिए आते हैं, तो आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। प्लेसमेंट के मामले में देखें तो बहुत सारे बच्चों के काफी हाईएस्ट पैकेज पे प्लेसमेंट हो चुका है। ब्रांचेस देखें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद में कंप्यूटर साइंस के कई सारे स्पेशलाइजेशन की कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे 3 तरह का स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगा। क्यू केयर एक एग्जामिनेशन होता है जो क्वांटम यूनिवर्सिटी का अपना एग्जामिनेशन होता है, उसमें आप अच्छे रैंक लेकर के आएंगे तो उसके थ्रू भी मिल जाएगा। जेईई मेन में अगर आपका अच्छा रैंक होगा तो उसके थ्रू भी मिल जाएगा, और 12th में परसेंटेज अगर आपका अच्छा होगा तो उसके थ्रू भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यहाँ का एवरेज पैकेज 5.8 लाख रुपीज पर एनम है, जबकि हाईएस्ट पैकेज 68 लाख रुपीज पर एनम है। तो भाई यहाँ पे विजिटिंग के लिए काफी बड़े बड़े कंपनी आते हैं, तो आप लोग इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात की इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, तो अभी से आप एडमिशन भी ले सकते हैं। आगे हम बात करें इस बार कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले हम एक एक करके बेसिक चीजें समझते हैं, ठीक है। कट ऑफ इस बार गया है काफी हाईएस्ट 93.23 जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 81.32, ओबीसी कैटेगरी का 79.67, एससी कैटेगरी का 60.09, एसटी कैटेगरी का 46.69, जबकि पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए 0.0018700। ये तो आपने समझा कट ऑफ को लेकर, क्योंकि 2.5 लाख के आसपास बच्चे जेईई एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ भी बनता है। इस बार जेईई मेन में ज्यादा बच्चे अपीयर होने के कारण कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया है, ठीक है। अब यहां से जो चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप किसी भी एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, जीएफटीआई में एडमिशन लें, भाई यहां पे चलता है रिजर्वेशन। कोई सा भी एनआईटी में एडमिशन लीजिएगा तो 50% सीट उस स्टेट वाले बच्चों के लिए रिजर्व होता है। जैसे मान के चले आप एनआईटी पटना में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो एनआईटी पटना कहां पड़ता है? एनआईटी पटना पड़ता है आपके बिहार में, तो बिहार वाले बच्चों के लिए एनआईटी पटना में 50% सीट रिजर्व होगा, जबकि 50% सीट पे अदर 27 स्टेट वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। उसी तरीके से जो बच्चा यूपी का है उनके लिए एनआईटी इलाहाबाद में सेम रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब कहीं का भी एनआईटी हो, वहां के 50% सीट वहीं के बच्चों
के लिए रिजर्व होता है और 50% सीट अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए रिजर्व होता है। ठीक है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये रिजर्वेशन कोटा हर एक स्टेट वाले एनआईटी पे चलता है। उसी तरीके से कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन आपको मिलता है। जनरल के लिए आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होंगे ना, जनरल ईडब्ल्यूएस, उसके लिए 10% सीट रिजर्व होता है हर एक एनआईटी में। ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों के लिए 27%, एससी वाले बच्चों के लिए 15%, एसटी वाले बच्चों के लिए 7.5% और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए हर एक एनआईटी में 5% सीट जो होता है ना वो रिजर्व होता है। तीसरा जनरल के अकॉर्डिंग मिलता है, जैसे जनरल न्यूट्रल है तो ठीक है, लेकिन फीमेल के लिए हर एक एनआईटी में 20% सीट रिजर्व होता है। कोई सा भी एनआईटी होगा उसमें 20% आपको गर्ल्स देखने के लिए मिलेगा। तो इन 3 तरह का रिजर्वेशन आपको हर एक एनआईटी में मिलता है। ठीक है, अगर हम टीयर 1 एनआईटी की बात करें, टीयर 2 की बात करें, टीयर 3 की, तो टीयर 1 में एनआईटी त्रिची, सूरतकल, राउरकेला, वारंगल, कालीकट, नागपुर, दुर्गापुर, सूरत, जयपुर, इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, ये आपके टीयर 1 एनआईटी में आ जाता है। जबकि टीयर 2 में जलंधर, सिलचर, मेघालय, पटना, रायपुर, श्रीनगर, भोपाल, अगरतला, गोवा, जमशेदपुर, ये आपके टीयर 2 एनआईटी में आ जाता है। टीयर 3 में आप लोग देख सकते हैं एनआईटी मणिपुर, हमीरपुर, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दिल्ली, मिजोरम, नागालैंड और आंध्र प्रदेश, ये सारे एनआईटी टीयर 3 में आते हैं। तो हम एक एक करके सभी एनआईटी के बारे में जानेंगे कि अगर आपको टीयर 1 में जाना है, कंप्यूटर साइंस का सीट लेना है, तो वहां पे आपके कितने रैंक तक होने चाहिए, टीयर 2 में कितने रैंक तक होने चाहिए और टीयर 3 में जो सबसे लोअर एनआईटी है टीयर 1 का, और सबसे लोअर एनआईटी टीयर 2 का, और सबसे लोअर एनआईटी टीयर 3 का, इन तीनों के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और कंप्यूटर साइंस सीट के बारे में हम लोग जानेंगे। जबकि मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर साइंस सीट के लिए थोड़े ज्यादा अच्छे रैंक लेकर के आपको आना पड़ता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस से थोड़ा सा इधर हटेंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरह के ब्रांचेस की ओर अब जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तब आपके ज्यादा रैंक होने पर भी आपको वहां पे सीट मिल जाता है। ठीक है, वो सारी बात हम करेंगे, क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, आप सभी लोग हमारा काउंसलिंग सपोर्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, अपने इस काउंसलिंग सपोर्ट में हम लोग आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपके कॉलेज मिलने तक। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है, कुछ नहीं करना होता है, सिंपली आप अपना डिटेल फिल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक रेजर पे का लिंक मिलेगा। इस बार काउंसलिंग सपोर्ट का चार्ज सिर्फ और सिर्फ 999 है। बहुत ही मिनिमम फी में हम लोग आपको काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही आप डिटेल फिल करके पेमेंट करेंगे, वैसे ही हमारे पास आपका मेल आ जाएगा और मेल आते ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपके साथ एक जो काउंसलिंग एक्सपर्ट हमारे हैं, लगभग 25 लोगों की हमारी पूरी टीम है, आपके साथ एक काउंसलिंग एक्सपर्ट अलाइन किया जाएगा। वो आपको कंप्लीट डिटेल में चीजें पहले समझाएंगे। जरूरत पड़ी तो मैं भी आपसे बातचीत करूंगा और आपको आपके रैंक पे, जैसे कोई बच्चे का 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रैंक होगा, तो आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, जोसा के थ्रू हो सकता है कि नहीं, क्या आपको सीसैब में जाना पड़ जाएगा, या सीसैब के अलावा भी बहुत सारे स्टेट लेवल के काउंसलिंग होते हैं। तो हम उन सभी चीजों में आपका गाइड करेंगे कि आपको कहां का काउंसलिंग करने पे आपको सीट मिल जाएगा और कौन से ब्रांचेज मिल पाएंगे, और इवन आपको एक प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे चॉइस फिलिंग का। पिछले बार मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे गलती किए थे, अपने खुद से चॉइस फिलिंग करने का प्रयास कर रहे थे, चॉइस फिलिंग में उल्टा पुल्टा कॉलेजेस रख दिए थे, उनको बहुत ही खराब कॉलेज मिल गया। जिस रैंक पे उनको कंप्यूटर साइंस का एक अच्छी सीट मिल सकती थी, लेकिन उसमें उनको खराब कॉलेज का सिविल और मैकेनिकल ब्रांच मिला है। ये होता है काउंसलिंग में गड़बड़ी करने की गलती। तो अगर आप अच्छे तरीके से काउंसलर के गाइडेंस में काउंसलिंग करेंगे ना, तब आप गलती नहीं करेंगे और आपको आपके रैंक पे बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। सो फिल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक होगा, और अगर ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो डेडिकेटेड वीडियो भी डाल दिया हूं कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जोसा के 6th राउंड से। ठीक है, कि जोसा के 6th राउंड में कौन से एनआईटी में कितने रैंक तक आपको सीएससी का ब्रांच मिला था पिछले साल। सीसैब में इसलिए नहीं देख रहा हूं क्योंकि सीसैब में सीट कितना बचता है उस पर भी डिपेंड करता है। सीसैब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सीसैब में इतने रैंक तक मिला है, तो भाई सीसैब में ज्यादा रैंक तक भी सीएससी का सीट मिल जाता है, लेकिन वो बताऊंगा तो हवा में बात करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि सीसैब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उस साल कितने बच्चे सीसैब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना सीट बचा है, ये सारे फैक्टर्स सीसैब राउंड में काम करता है। आप जब काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करेंगे ना, तो वो सारी डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे, कॉल पे, जूम मीटिंग पे, 1-to-1 इंटरेक्शन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले टीयर 1 में जो सबसे लास्ट का एनआईटी है, एनआईटी कुरुक्षेत्र, उसके बारे में बात करेंगे, जो आपके 6th राउंड जोसा का है। इसमें कंप्यूटर साइंस का सीट कितने रैंक तक मिला था, किस कैटेगरी के लिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। ठीक है, यहां पे देखो एनआईटी कुरुक्षेत्र का पिछले साल का पूरा डेटा खुल करके आ गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट मिला है वो 11,172 रैंक तक क्लोज हुआ है। फीमेल वनली कैटेगरी का, ओपन कैटेगरी का, अदर स्टेट से कंप्यूटर साइंस का सीट क्लोज हुआ था। बाकी आप यहां पे देख सकते हैं, ये सारे कैटेगरी वाइज डेटा लिखा गया है।
आपने जो यहां पे देखा है कि 11,172 रैंक पे जो सीट मिला है वो ओपन कैटेगरी का रैंक बता रहा हूं, लेकिन यहां पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि 42 रैंक पे क्लोज हो गया। तो भाई 42 रैंक एससी कैटेगरी का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, और एससी कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 42 रैंक मतलब जनरल रैंक उनका लगभग 2 लाख के आसपास होगा। आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी रैंक के हिसाब से यहां पे सारे डेटा लिखी गई है। तो लगभग आप इसे कह सकते हैं कि 11,000 के आसपास यहां पे कंप्यूटर साइंस का सीट क्लोज हुआ था। मतलब एनआईटी कुरुक्षेत्र टियर 1 एनआईटी है जिसमें 30,000 रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस का सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मैं ये जनरल रैंक की बात कर रहा हूं। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टियर 2 में आप इसे लगभग 40,000 के आसपास मानकर चलो, और टियर 3 में आप लगभग 50,000 के रैंक के आसपास मानकर चलो। अगर आपके 50,000 के रैंक के आसपास है तो टियर 3 एनआईटी जो आपके जिसमें जाने का सभी बच्चों का ड्रीम होता ही नहीं है, उतना तक आपको कंप्यूटर साइंस का सीट मिल सकता है। मतलब जैसे एनआईटी नागालैंड साइड में आपको कंप्यूटर साइंस का सीट मिल सकता है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहां पे देखिए कि एसटी कैटेगरी से होम स्टेट में एनआईटी नागालैंड में कंप्यूटर साइंस का सीट देख सकते हैं 8340 रैंक तक मिला है। 8340 किस में? एसटी कैटेगरी का रैंक, जिसमें आप कह सकते हैं कि लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास इनका रैंक होगा जनरल रैंक, उसमें भी इनको कंप्यूटर साइंस का सीट मिला है नागालैंड में। तो ऐसे तो भाई वैसे एनआईटी जहां पे जाने का सभी बच्चों का ड्रीम नहीं होता है, टियर 3 एनआईटी में आपको कंप्यूटर साइंस का सीट ज्यादा रैंक पर भी मिल जाता है। तो देखो अब हम एक जनरल आइडिया लेकर के चलते हैं। अगर आपको कंप्यूटर साइंस का सीट चाहिए और अगर आपको एनआईटी में सीट चाहिए, ठीक है, तो एनआईटी में आप टियर 3 में जाएंगे तो आपका 1.5 से लेकर के 2 लाख के आसपास भी आपको मिल जाता है। लेकिन अगर वही जब आप टियर 1 में जाएंगे तो आपका 30,000 के आसपास कंप्यूटर साइंस का सीट मिल पाएगा, ठीक है। और एनआईटी में आप अगर सिर्फ एडमिशन चाहते होंगे, किसी भी कैटेगरी से आप होंगे और आपको सिर्फ एडमिशन हो जाए एनआईटी में, तो हम लोग ज्यादा रैंक पर भी करवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भाई पूरी डेटा एनालाइज करके आपको एक काउंसलिंग का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, चॉइस फिल प्रोवाइड किया जाता है। तो सभी बच्चे जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे ये वाली सपोर्ट का लिंक मिल जाएगा। सिंपली जाकर के आपको डिटेल फिल करके पेमेंट जैसे ही करिएगा हमारे पास आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास आपका सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा और जैसे ही आती है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपके साथ एक काउंसलर अलाइन कर देंगे जो आपको टील एडमिशन सपोर्ट करेंगे, और जरूरत पड़ी तो मैं भी आप सभी से बातचीत करूंगा, ठीक है। और आपको एक प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा चॉइस फिलिंग का प्रॉपर, ठीक है। तो सभी बच्चे जाओ अभी जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको लिंक दिया गया है। भाई इतने कम में 999 में कोई भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा जितने कम में V2 एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। लगभग 25 लोगों की मेरी टीम है। मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं, सिर्फ बच्चों को हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सभी बच्चे जाकर के भी फॉर्म फिल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग में अगर आप कोई गड़बड़ी करेंगे तो आपसे बहुत बड़ा गलती होगा और बाद में बहुत रेग्रेट फील आप करेंगे, ठीक है।